अस्सलाम वालेकुम, मैं नदीम अंजुम और स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर ऑफ पाकिस्तान एंड वर्ल्ड 3 वीक जून 2017 का। तो सबसे पहली न्यूज़ है हमारे पास, वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड फाइनेंसिंग ऑफ डैश मिलियन फॉर अफगानिस्तान टू सपोर्ट स्ट्रिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स टू बूस्ट इकॉनमी। तो ये अफ़गानिस्तान की वर्ल्ड बैंक ने कुछ हेल्प की है अफ़गानिस्तान की, तो इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए कितनी हेल्प की है सबसे पहले वर्ल्ड बैंक को डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इसके भी पार्ट्स हैं, काफ़ी इसका भी ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका हमें पता नहीं होता। तो इसके दो पार्ट्स हैं मेन, तो इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक IBA है। IBA ये लो इकॉनमी कंट्रीज़ को लोन देता है, लो इकॉनमी कंट्रीज़ को लोन देता है। दूसरा है IBRD ये मिडल इकॉनमी कंट्रीज़ को लोन देता है। और वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? ये वाशिंगटन DC में है। तो इसके बाद इसके प्रेसिडेंट का नाम भी आप सुन लें, तो इसका नाम है किम के नाम से आप याद रख सकते हैं, मुकम्मल नाम अक्सर हमें याद ही नहीं रहते। तो इसके बाद इसके मेंबर्स की बात कर लें, तो मेंबर्स इसके IBRD के मेंबर कितने हैं? 189 हैं। और IBA के मेंबर कितने हैं? 173 हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, विच इज़ द टॉप रिमिटेंस रिसीविंग कंट्री इन 2016। तो 2016 के मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक, UNO की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा मुल्क ऐसा है जिसके शहरियों ने सबसे ज़्यादा अपने मुल्क में पैसे भेजे हैं? तो ये इंडिया है। कितने भेजे हैं? 62.7 बिलियन। तो नेक्स्ट न्यू, विच सिटी हैज़ होस्टेड वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फॉर्म 2017। तो ये इंफॉर्मेशन सोसाइटी फॉर्म की जो मीटिंग समिट हुई है वो किस सिटी में हुई है? तो यहाँ पर हेडलाइन में भी देख सकते हैं आप, इंफॉर्मेशन सोसाइटी फॉर्म 2017 की स्विट्ज़रलैंड में हुई। तो स्विट्ज़रलैंड, जनीवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। तो इसका जवाब ये है। तो नीचे कुछ थोड़ा सा हमने लिखा है, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। असल में ये जो यूनाइटेड नेशन है, इसका एक प्रोजेक्ट है ग्लोब, जो टारगेट है वो सस्टेन डेवलपमेंट गोल SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये इसका टारगेट ग्लोब इसका गोल है, ठीक है। तो असल में 2030 तक UNO ने 17 गोल्स बनाए हुए हैं जो अचीव करने, और इनके टारगेट्स कितने हैं? 169 है। तो उनमें से एक टारगेट यही है, इन्फॉर्मेशन सोसाइटी। नेक्स्ट, एशियन डेंगू डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो ये किस डेट को मनाया जाता है? ये 15 जून को मनाया जाता है। और इसके और थोड़ी सी बात कर लें तो एशियन डेंगू डे जो ये एशियन कब बनाई गई थी? ये 1967 में बनाई गई थी। तो इसके मेंबर्स टोटल कितने हैं? 10 मेंबर हैं, 2 इसके ऑब्जर्वर हैं। ऑब्जर्वर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? न्यू पेपुआ है एक कंट्री, और दूसरा तैमूर है। और इसके प्रेसिडेंट का नाम रॉड्रिगो है। तो नेक्स्ट, इसमें हाँ, इसका सेक्रेटरीट कहाँ पर है? ये जकार्ता के अंदर है। तो नेक्स्ट है, विच सिटी हैज़ होस्टेड 106th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। तो इसको ILO भी कहते हैं, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। तो और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये कहाँ पर हुई है? सबसे पहले ये है कि ये हमारे पास जिनीवा में हुई है, ये भी स्विट्ज़रलैंड के अंदर हुई है। तो इसके मेंबर्स कितने हैं ILO के? ILO के 173 187 मेंबर हैं, और 186 मेंबर वही UNO वाले हैं, लेकिन एक मेंबर इसका कुक आइसलैंड एक और मेंबर भी है। तो इसको ILO को 1969 में 1969 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, और राइडर इसके प्रेसिडेंट का नाम है। तो नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो ये एक नया डे उन्होंने मुतारफ़ करवाया है जो क्या करेगा? एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कोई ऐसे इस डे पे कुछ ऐसे कानून बनाए जाएंगे या कुछ ऐसे इक़दाम उठाए जाएंगे ताकि सेक्सुअल वायलेंस को रोका जाए। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? ये 20 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस हाउ मैनी पीपल्स वर डिस्प्लेस्ड इन 2016। 2016 के मुताबिक UNO ने रिपोर्ट दी है, तो कितने लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं 2016 के मुताबिक? ये 65 मिलियन लोग अपने घरों से बेघर हुए हैं।
तो सबसे ज़्यादा किस मुल्क ने होस्ट किया है इनको? ये सबसे ज़्यादा टर्की ऐसा मुल्क है जिसने होस्ट किया है, ये 2.9 मिलियन पीपल्स को किया है इस। तो नेक्स्ट है, विच सिटी हैज़ होस्टेड बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्वेक्शन 2017? तो सान डिएगो में हुआ है ये कंट्री, सॉरी ये सिटी है। तो ये असल में ये बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन इज़ लार्जेस्ट ग्लोबल इन्वेंशन इवेंट फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री, अट्रैक्ट बिगेस्ट नेम्स इन बायोटेक्नोलॉजी। तो ये ऐसी कॉन्फ्रेंस है, कन्वेंशन है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी आला क्वालिटी की मतलब टेक्नोलॉजीज़ मुतारफ़ करवाई जाती हैं, जिससे कुछ लोग कुछ ऑर्गेनाइजेशन इंस्पायर होती हैं। ये इस तरह की है। तो नेक्स्ट पाकिस्तान के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। रशियन हेलीकॉप्टर फॉर बलूचिस्तान टू अराइव नेक्स्ट वीक। ये असल में हमारा जो जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, ये सेकंड वीक का है, मतलब कि 15 जून से 21 जून तक है। तो ये असल में उनके साथ जो मुआहदा हुआ है, उन्होंने 21 जून को पाकिस्तान में हेलीकॉप्टर लाहौर में पहुंचाने हैं ये, और इनका नाम क्या है, MI-171 है। तो गवर्नमेंट, ये किसी ने ख़रीदे हैं? बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने ख़रीदे हैं। तो इन्होंने कितनी कॉस्ट दी है उनकी? 15.2 मिलियन डॉलर्स दिया है। तो नेक्स्ट है जी, बलूचिस्तान ने जो बजट पेश किया है वो कितना मुख्तस किया है उन्होंने? 15 जून को उन्होंने मुतारफ़ करवाया था, ये 321 बिलियन रुपए हैं। तो आज़ाद कश्मीर ने भी मुतारफ़ करवाया है, तो ये कितना करवाया? 94 बिलियन रुपीज़ और डॉलर में ये फ़र्क रखना है आपने। AFD एंड ADB अप्रूव्ड ओवर $400 मिलियन इन्होंने अप्रूव किए हैं। ये दोनों बैंक्स ही हैं। तो इन्होंने पाकिस्तान को लोन दिया है, $400 मिलियन का लोन दिया है। तो ये इनके एब्रीविएशन भी देख लेते हैं, AFD और ADB। तो एजेंस फ्रांस डी डेवलपमेंट AFD का एब्रीविएशन है, और दूसरा एशियन डेवलपमेंट बैंक है। तो नेक्स्ट 10 NGOs रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट रिजेक्टेड। तो असल में ये हुआ ये कि इंटीरियर मिनिस्टर के पास 66 इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट आई अप्रूवेशन के लिए। तो इन्होंने 66 में से 10 को रिजेक्ट कर दिया है, बाकी अप्रूव हो गई हैं। तो ये कैसे किया है? न्यू प्रोसीजर इन्होंने बताया है, जिसको अडॉप्ट करेंगे वो, तो तभी वो पास हो सकेंगी। वो ऑनलाइन प्रोसेस है, इसी वजह से इनको किया है रिजेक्ट। तो इसके अलावा और न्यूज़ ये है कि INGOs, इनका एब्रीविएशन क्या है ये आपने लाजमी याद रखना है, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। पाकिस्तान वॉन द ICC चैम्पियन ट्रॉफी विद अ स्टनिंग विक्ट्री ओवर इंडिया एट द ओवल। जी ओवल के मैदान में 18 जून को पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ जो वर्ल्ड कप मैच जीता, ये तो सबको पता है। तो पाकिस्तान ने कितने रन्स बनाए थे? 338 रन्स बनाए थे। तो जमान ने 114 रन्स किए थे, और हफीज़ ने और अज़हर अली की भी 50s थी। तो इंडिया 158 पे ऑल आउट हो गया था। आमर और हसन की 3 विकेट्स थी। तो पाकिस्तान ने कितने रन से विक्ट्री थी? 180 रन से। और अवार्ड्स के बाद सुन लें, गोल्डन बॉल का जो अवार्ड मिला ये हसन अली को मिला है सॉरी। तो प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का हसन अली को मिला है। तो इसके बाद ग्लोबल बैट का शिखर धवन को मिला है। दी पंजाब गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी, PWPA, ये भी एब्रीविएशन अब आपको याद रखना पड़ेगा। पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी एंड नोटिफाइड 16 मेंबर बोर्ड हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ इट्स मेंबर। अभी मिनिस्टर साहब के पास क्या कम होते थे, जो ये भी ले लिया है जी। ये पंजाब गवर्नमेंट ने एक नया अदारा बनाया है, पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इसके 16 मेंबर होंगे, और चेयरमैन कौन है? चीफ मिनिस्टर साहब हैं। तो नेक्स्ट है PSLs ज़ल्मीज़ कलंदर गो ग्लोबल। तो जी ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। पाकिस्तान सुपर लीग की जो पेशावर ज़ल्मी थी वो जा रही है साउथ अफ्रीका में। एक असल में जैसे हमारे PSL होती थी, अब ऐसे साउथ अफ्रीका में भी होने जा रही है। तो इसमें जो सिटी बनोनी की जो टीम है उनको होस्ट कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी। तो पेशावर ज़ल्मी के जो ऑनर है उनका नाम भी याद होना चाहिए, जवेद अफरीदी हैं।
तो दूसरी हमारे पास जो है लाहौर कलंदर है। लाहौर कलंदर के वो डरबन सिटी की टीम को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो वो राना फवाद हैं। तो इसके बाद पीएम नवाज शरीफ अनाउंस 10 मिलियन। जी ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, और क्रिकेटर के लिए उनको 1-1 करोड़ हर एक क्रिकेटर को मिलेगा। उन्होंने नाम किया है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ में, जो वर्ल्ड कप में प्लेयर्स थे हमारे, उनको 1-1 करोड़ का नाम। इसके बाद छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कमेंट आपने ये करना है इसमें कि हमारे पास हम शुरू करना चाह रहे हैं कि डेली के एक MCQs की वीडियो होनी चाहिए 1.5 से 2 मिनट के दरमियान। तो क्या आप लाइक करते हैं वो डेली की होनी चाहिए? तो आप हमें बताएं कमेंट में लिख कर। इसके साथ ही छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो नए साथी हैं वो इस तरह का नॉलेज अगर वीकली हासिल करना चाहते हैं, तो इस तरह के बच्चे की पिक्चर लगी हुई है, तो हमारे YouTube चैनल का नाम है पाकिस्तान वीकली नॉलेज, इसको सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।